ये हैं अख्तर अली। कोलकाता कांड के बाद से ही अख्तर अली ने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि अख्तर अली वर्तमान में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं। हालांकि पिछले साल तक वो कोलकाता के उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड थे। अख्तर अली ने दावा किया है कि उन्होंने 31 साल की महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय को कई बार संदीप घोष के साथ देखा है। कि मैंने जब उसकी फोटो टीवी में और वीडियो देखा तो मेरे जहन में अचानक से आया कि ये बंदा जो है तो संदीप घोष के अंदर ही काम करता था। तो बस ये जानता था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसको डॉक्टर संदीप घोष के साथ देखा था। 2 साल पहले आप जब वहाँ पे थे, सारे एलिगेशंस 2 साल पहले नहीं, मैं सितंबर 2023 में वहाँ से आया हूँ। 2 साल अभी नहीं हुआ। एलिगेशंस तब के हैं, अब ये इंसिडेंट हुआ तो इसमें संदीप घोष का इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ तक लगा है? देखिए, ये जो इंक्वायरी चल रहा है तो इसके लिए मेरा अभी बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये एक्सपोज होंगे। अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा तो अवश्य एक्सपोज होंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप सीबीआई के पास जाएंगे हेल्प के लिए? देखिए, मैंने कोर्ट को फाइल किया करप्शन और ये जो स्कैम है इसके अगेंस्ट में, और आज हाई कोर्ट ने उसको रजिस्टर भी कर लिया। कल एडमिशन हियरिंग है। हाँ, मैंने सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करने के लिए कहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस संदीप घोष चला रहे। इसको तोड़ना, एक्सपोज करना जरूरी है। ये भविष्य के लिए, बच्चों की जिंदगी के लिए, ये देश के हित में होगा, इसलिए मैं कोशिश करूँ। इसके अलावा भी अख्तर अली ने संदीप घोष को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। अस्पताल में भ्रष्टाचार से लेकर कई तरह के अपराधों में संदीप घोष शामिल रहा है। अख्तर अली ने तो यहाँ तक दावा किया है कि संदीप घोष का व्यवहार माफियाओं की तरह है। कि करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मैल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है, क्रिमिनल केस किया है। वो केस रजिस्टर हो गया और उसका वो कल एडमिशन हियरिंग है। तो ये देखते हैं। फिर हाई कोर्ट से मैंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी अपील किया है, क्योंकि मुझे भी धमकियां आ रही हैं और ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। क्या है ये बहुत सारे, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब देने गए टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है। इसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। देखिए, ये कुछ डेड बॉडी जो है बगैर पेशेंट पार्टी के, मर्जी के, कंसेंट के और फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी के, बिना नॉलेज के ये वर्कशॉप में दे दिए थे। तो इसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी कमेटी हुई थी, नेशनल कमीशन में कंप्लेन भी हुई थी, हाई कोर्ट में भी पीएल हुआ था। जी, डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई? बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन पता नहीं आज तक कुछ हुआ नहीं इनका आज तक अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि काफी रसूख वाले रहते हैं। हाँ, ये तो समझ में आता है, क्योंकि 2 मरतबा इनका ट्रांसफर हुआ, फिर ट्रांसफर होने के बाद दोबारा आके ये पोस्ट पे बैठ गए। आपको लगता है कि डायरेक्ट जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका इनके साथ में कोई? नहीं, ये मुझे नहीं लगता, और ये मेरे लिए बोलना मुनासिब भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज मेरे नॉलेज में नहीं है मैं कैसे बोल सकता हूँ। आपका भी वहाँ से ट्रांसफर किया गया था, क्या वजह? ट्रांसफर क्योंकि मैंने इनका पर्दाफाश किया था, इनको एक्सपोज किया था, तो इसलिए मेरा ट्रांसफर इन्होंने करवाया। लेकिन देखिए, ट्रांसफर एक चीज है कि सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हो ही सकता है, उससे मैं घबराया नहीं हूँ, न परेशान हूँ। ये जब केस चल रहा था तो जो आरजीकर के रोगी कल्याण समिति के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा था कि यहाँ काफी ग्रुप चलते हैं 2-3, जिसका शिकार संदीप घोष को बनाया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। अनक्लेम्ड बॉडी की जो बात कर रहे हैं आप, वो क्या बांग्लादेश से कहीं न कहीं? नहीं, कहाँ जाती थी ये नहीं पता, लेकिन वो इससे बेनिफिटेड होते थे, कुछ करते थे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लेन हुआ था। अगर आप खोज करेंगे तो नेशनल कमीशन का पोर्टल में भी आपको मिल जाएगा, हाई कोर्ट में भी पीआईएल हुआ। कोलकाता केस की जांच जब से सीबीआई के हाथों में आई है, तभी से संदीप घोष सवालों के घेरे में है। महिला डॉक्टर के रेप के बाद जो भी हुआ, उसके बाद से ही संदीप घोष सीबीआई के रडार पर है। सीबीआई ने घोष से कई घंटे लंबी पूछताछ की है। हालांकि कई सवालों के जवाब वो गोल मोल दे रहा है। वहीं सीपीएम नेता
डॉक्टर फुआद हलीम ने भी संदीप घोष को लेकर कई सवाल उठाए हैं। देखिए, ये तो काफी गंभीर आरोप है और ये बात स्पष्ट है कि संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से अपना पूरा काम को अंजाम दिया करते थे, उनका एक बड़ा जो ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ थे, वो अकेला इसको अंजाम नहीं देते थे। जैसे आपने कहा, अगर ये आरोप है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट से या पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से डेड बॉडी को इधर उधर हेराफेरी की जा रही थी, तो यकीनन उस डिपार्टमेंट के लोग भी इसके साथ जुड़े हुए थे। उनके साथ एक बड़ा एक माफिया जैसे उन्होंने इंतजाम कर लिया है। जो आरोप आ रहे हैं, गंभीर आरोप आ रहे हैं कि छात्रों से पैसे लेकर के उनको MBBS का जो क्वेश्चन पेपर्स और जो पास करने की जो सुविधा है वो उस तरीके से इंतजाम कर रहे थे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स के अंदर में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को थीसिस जमा देने के लिए पैसा जमा देना पड़ता था, पास कराने के लिए उनका एक हाथ रहा करता है। जिस तरीके से गंभीर आरोप आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं, बाकी सब मेडिकल कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस के माफिया के जो लोग हैं वो लोग को वहां सरपरस्त बनाए गए, उन्हें सुपरिंटेंडेंट, उन्हें प्रिंसिपल का पद में उनको बहाल किया गया है और वो लोग निचले स्तर पर अपने एक पूरे टीम के जरिए से ये गैर कानूनी काम को अंजाम दिया करता है। और मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इस तहकीकात के तह पर पहुंच करके सभी आरोपी को दंडित करनी चाहिए और ये जो पैसा ऊपर की तरफ पहुंच रहा था, और इस केस में जैसे संदीप घोष के पास जो पैसा पहुंच रहा था, ये पैसा संदीप घोष के ऊपर किसके पास जा रहे हैं उसका भी तहकीकात होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के की जो स्वास्थ्य दफ्तर है, उन्होंने जिस तत्परता के साथ, जिस शीघ्रता के साथ 42 डॉक्टरों को ट्रांसफर करने की कोशिश की, इस पूरे खून और जो धर्षण है, जो यहाँ पर बलात्कार है, बलात्कार की घटना के बाद आरजी कोर्ट में, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य दफ्तर के लोग भी इसमें लिप्त हैं और स्वास्थ्य दफ्तर के ऊपर में मंत्री भी लिप्त है और मुख्यमंत्री भी लिप्त है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे तहकीकात नीचे की तरफ जानी चाहिए, वैसे तहकीकात ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। सर, आप भी एक डॉक्टर हैं, इतना बड़ा एक अस्पताल में नेक्सस चलाना, इतना स्कैम करना, क्या ये मतलब रूलिंग पार्टी या सरकार के सपोर्ट के बिना संभव है? मैं समझता हूं कि ये पूरा एक माफिया है और ये माफिया के लोग सिर्फ सरकारी जो दफ्तर है इसके विषय में, जैसे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे उनके लोग सिर्फ मौजूद नहीं है, पुलिस प्रशासन में उनके लोग मौजूद है, साधारण प्रशासन में उनके लोग मौजूद है और कुछ हद तक बाकी सब जगह जहाँ पर सोशल ओपिनियन बनते हैं वहाँ भी इनके लोग पेड लोग हैं, जिनको पैसा देके, तनख्वाह दे करके, सुविधा दे करके वो लोग रखते हैं। और ये माफिया जिस तरीके से काम कर रही है, उस माफिया का काम करने का जो तरीका है उसमें पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट है, पॉलिटिकल जो सपोर्ट है, ये बहुत अहम हो जाता है और पॉलिटिकल लोग इसमें लिप्त है। पॉलिटिकल लोग वही हो सकते जो पावर में है और वर्तमान पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस पावर में है, तो तृणमूल कांग्रेस के लोग इसमें यकीनन लिप्त है। संदीप घोष तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े सपोर्टर रह चुके हैं, उनके छवि सामने आई है जहां वो तृणमूल के अलग अलग कार्य में वो शामिल थे, वो खुशी मना रहे हैं जब तृणमूल कांग्रेस की जीत हो रही है। तो ये सब एक साथ मिल करके ये कह रही है कि वो तृणमूल का आदमी है, तृणमूल का सुविधा लिए हैं, तृणमूल का सपोर्ट लेकर के उन्होंने अपनी गैरकानूनी काम को अंजाम दिया। संदीप घोष के काले कारनामों का खुलासा हो चुका है। अब इतना तो तय है कि संदीप घोष के खिलाफ आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है।